इट्स अ वेरी वेरी हेल्पलेस, यानी मुझे इतना हेल्पलेस और लाचार कभी फील नहीं हुआ है. We have to literally manage at home with oxygen, and this is not something we are enjoying. So I really want all of you to follow a few things that I really am requesting you to follow. First, आप लोग प्लीज सेफ रहो. अगर आपको लग रहा है कि आपको 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है इसलिए आप कोई सुपर हीरो हो या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और आपको ऐसे कुछ नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में हो. That COVID affects us very badly. It damages many family members' life. It can create disturbance in every areas, like education policies were changes, many examinations were postponed. In many areas, COVID can affect very badly. For controlling this COVID pandemic and for removing the COVID from India, we need to follow all the rules and regulations that are made by government. इतना क्यों है रोना धोना, कोरोना ने नहीं है छोड़ा देश का कोई कोना, तो घर पे सेफ रहो ना एंड लेट गो कोरोना. आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 फेज़ 3 चल रहा है और सेकेंड टाइम लॉकडाउन लगा है, जिसका असर सभी वर्गों में देखने के लिए मिल रहा है. फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, खुद को सैनिटाइज भी नहीं कर रहे हैं. अगर इंडिया को मास्क फ्री इंडिया बनाना है तो कुछ समय के लिए हमें मास्क और सैनिटाइजर का रेगुलर यूज करना पड़ेगा. लगा रहे हैं जो कोरोना पे लगाम, ऐसे योद्धाओं को देश करे सलाम. सोशल डिस्टेंसिंग करना होगा, हमें कोरोना से लड़ना होगा. सर्वे संतु निरामया, सर्वे संतु निरामया, सर्वे संतु निरामया. हाय एवरीवन, जैसे कि आप लोग जानते हैं इंडिया में इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर चल रही है एंड मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सेफ होंगे. एंड लॉकडाउन भी जैसा कि बताया आप लोग को धीरे धीरे खुलने लगा है, पर हम लोग को जो है सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी जो है रेडी रखना है, ठीक है. और जब हम लोग बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम लोगों को एक दूसरे से दूरी बना के रखना है. दूरी बना के रखना है बट सिर्फ फिजिकली. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. आप लोगों को दूरी तो बना के रखना है बट फिजिकली बना के रखना है. दिल फिर भी मिले रहना चाहिए हम लोग के. तो बस यही कहना है हम लोग का आपसे एंड होप आप लोग सेफ रहेंगे, डिस्टेंसिंग बना के रहेंगे. Hi guys, things have been very tough for India as we are fighting this pandemic in our country. We are grateful to all the people we are suffering with pandemic in day and day out for us. Their dedication is so appreciated. Life is gloomy, world is sad, still we hope for a sunshine. Hello everyone, as you all know, what world and our country is facing can't be described in words. My motive behind making this video is to aware the general public about the severe condition of COVID in such a life-costing strain of COVID. This is the time, my friends, when we all are supposed to come together and fight against the pandemic all together by raising helping hands to one who needs. हमारा देश एक बहुत बड़ा महामारी से जूझ रहा है और ये महामारी का दूसरा स्टेज है जो कि पहले स्टेज से काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है. और जब तक आपको कोई काम ना हो प्लीज़ आप बाहर ना जाएं. देश के मैक्सिमम स्टेट में लॉकडाउन लगे हुए, प्लीज़ आप लॉकडाउन का पालन करें. अगर आपको जब तक कोई जरूरी काम ना हो प्लीज़ बाहर ना जाएं. अगर जा रहे हैं तो आप डबल मास्क पहने, आप घर में भी मास्क पहने, आप घर पे सुरक्षित रहें अपने फैमिली के साथ. हमें भरोसा है कि हम मिल के कोरोना को हराएंगे. जय हिंद. नथिंग लास्ट फॉरएवर. ये कोट जितना ज़्यादा सच है उतना ही ज़्यादा होपफुल भी है. सिर्फ कोविन वेबसाइट एंड आरोग्य सेतु से आप जो है रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि ये स्कैम प्रूफ हैं एंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड है. इस पे स्कैम होने के सबसे कम चांसेस. जब स्पेनिश फ्लू फैला था तो उस वक्त भी हमारे पास किसी तरह की कोई वैक्सीन नहीं थी, हमारे पास कोई इंतज़ाम नहीं था. वो एकदम से फैला एंड एग्रेसिवली स्प्रेड होने लगा. सो उस वक्त भी हम लोगों ने सिर्फ प्रॉपर मास्क वेयरिंग एंड सैनिटाइजेशन एंड डिस्टेंसिंग का पूरा हम लोगों ने प्रोसीजर फॉलो किया एंड विद इन 2 years हम लोगों ने स्पेनिश फ्लू को हम लोगों ने कंट्रोल किया. सो अगर ये तब हो सकता था जब उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो अब क्यों नहीं हो सकता. मिडिल क्लास फैमिली काम नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी. आई अंडरस्टैंड. तो फिर जब काम करना इतना इम्पॉर्टेंट है तो फिर प्रिकॉशन के साथ किया जाए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हमारा रिकवरी रेट अच्छा हो रहा है, लेकिन उसको और अच्छा करने के लिए हमें प्रिवेंशंस करनी पड़ेगी. एंड अगर इस टॉपिक पे अगर बात करके अगर कोई चेंज आता है, देन आई विल बी द चेंज.